नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। वो वीडियो आपने देखा ही होगा, वायरल हो रहा था, जिसमें राम गुप्ता साहब को पुलिस पकड़ती है। ये कहते हैं जी मेरा पोस्टर नहीं है, मैं तो मैडम को दे रहा था। फिर पत्रकार इनको छुड़वा देती हैं और जैसे ही पुलिस वाला जाता है ये कहते हैं केजरीवाल जिंदाबाद। तो ये राम गुप्ता जी हैं जिनका मोए मोए करके वीडियो बड़ा वायरल हुआ। इनको हमने पकड़ लिया है और जाने नहीं देंगे। हमने इनको पकड़ा है रामलीला मैदान में, विपक्ष की रैली में आए हैं। राम गुप्ता जी पकड़ के रखेंगे और पकड़ के पूरा इंटरव्यू उनका करेंगे। गुप्ता जी क्या हाल है? सौरभ भाई, सर्वप्रथम रेड माइक के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और बिलेटेड हैप्पी होली। और आपकी रेड माइक के जो भी देखने वाले लोग हैं और आज आपके रेड माइक के आह्वान पर जो लोग देख करके इस रामलीला ग्राउंड में आज की इस रैली में आए हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज की डेट में नेम और फेम अगर प्रसिद्धि मिलती है तो दुनिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसको नहीं खुशी मिलती होगी। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। जब से पकड़ा तो नहीं पुलिस वाले ने? फिर ढूंढ के पकड़ा तो नहीं कि अरे उल्लू बनाया था, मैं पकड़ लिया पुलिस ने ढूंढ के आपको? उसमें पुलिस वालों का कोई दोष नहीं है। पुलिस वालों को चलाने वाला जो है वो दो लोग हैं। उनका नाम है जिसको हमारी भाषा में कहा जाता है हिटलर, तानाशाह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो ये लोग जैसा चलाते हैं वैसे वो पुलिस वाले बेचारे करते हैं। अब रही बात पुलिस वालों की, मैंने पुलिस वालों को इतना ही कहा कि आप छोड़ दो, विनती करी, नहीं माने तो फिर मैंने वही अपनी पत्रकारिता वाली ट्रिक अपनाई। पत्रकार झूठ बोलते, मैं झूठ नहीं बोला गुप्ता जी। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने जो है हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की ट्रिक अपनाई। वो छापा मार वाला कॉन्सेप्ट था ना उनका, उनको भी जेल में डाला था उस जमाने के हिटलर तानाशाह ने, जिसका नाम औरंगजेब था। उस औरंगजेब ने भी उनको गिरफ्तार करवाया था। इसी प्रकार से आज मुझे उस दिन गिरफ्तार करने की कोशिश करी तो मैंने भी वही ट्रिक अपनाई जो शिवाजी महाराज ने ट्रिक अपनाई है। तो हमारे इतिहास है। तो पत्रकारों को माने पत्रकार ने बचाया कि नहीं आपको उस दिन? बिल्कुल बचाया भाई साहब, बिल्कुल बचाया। मैं तो उस देवी जो स्वरूपा बहन गरिमा का सैल्यूट करता हूँ। कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उस बुंदेलखंड का हूँ जिस बुंदेलखंड का खून तासीर मेरे रगों में बहता है। और बुंदेलखंड के बारे में तो आपको पता ही है। कौन से शहर से बुंदेलखंड? मैं बांदा जिले से हूँ। बांदा जिले का रहने वाला हूँ और पिछले अनेकों वर्षों से मैं दिल्ली में और नोएडा एनसीआर में रहता हूँ। बांदा जिले में एक बार जो है हमारे दोस्त के पिता विधायक थे, हम गए उनके घर पे खाना खाने। तो दोस्त के भतीजे ने बोला अपनी अम्मा से कि अम्मा मौका रबड़ी दे दिया, ऐसे बोलते हैं ना, मुझे रबड़ी और दे दो। तो माँ ने मना किया कि रबड़ी नहीं दूंगी। तो लड़का बोलता है अम्मा मुंह में लौट जाइयो, अगर तो नहीं देगी तो मैं जमीन पे लौट जाऊंगा, पर रबड़ी देना पड़ेगा मुझे। तो आपके बांदा से और यहाँ पर दिल्ली कैसे पहुंचे, अरविंद केजरीवाल से कैसे जुड़े, और ये जो नई नई तकनीक लाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं आइडिया? देखिए, उस समय जो है मैं किसी एक न्यूज मीडिया हाउस से जुड़ा हुआ था और मैं उनके लिए जो है छोटा मोटा काम कर रहा था। एक तरह से क्षेत्रीय पत्रकारिता के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। और जब मैं पहली बार दिल्ली आया तो मुझे दिल्ली बड़ी पसंद आई। दिल्ली की रौनक चकाचौंध मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने जो है उस दिल्ली को स्वीकार किया और दिल्ली ने मुझे स्वीकार किया। और उसी दौरान अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था और मैं अन्ना आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इसके बाद जब केजरीवाल जी ने पार्टी बनाने की घोषणा करी, जो उन्होंने 13 दिन का अनशन किया था, आमरण अनशन, जिसमें 16 लोगों की तस्वीरें लगा करके, इसमें राष्ट्रपति भूतपूर्व स्वर्गीय उनका भी नाम था, हालांकि बाद में उसको हटा दिया गया था। तो उस दौरान से मैं जुड़ा रहा और जो मुझे पार्टी काम देती गई, जहां भेजती गई, हम जो है ऐसे कार्य करता है कि जहाँ सूखा पड़ा है वहाँ हम हरियाली घास उगाने वाले लोग। क्या करते हैं गुप्ता जी? मैं संगठन का काम करता हूँ, संगठन विस्तार का काम। अभी गाड़ी में पेट्रोल कैसे पड़ता है? घर में रोटी कैसे बनती है? आप जैसे भाई बंधु लोग हैं, किसानों के साथ जुड़ा रहता हूँ, उनके छोटे मोटे हेल्प करता हूँ। कोई चावल दे जाता है, कोई गेहूँ दे जाता है, कोई तेल दे जाता है, कोई अपने खेत की सब्जियाँ उगा के दे जाता है। इस तरीके से बाल बच्चे पल रहे हैं भैया। और बच्चे कैसे पलते हैं? बच्चे इसी तरह पल रहे हैं। और कैसे पल रहे हैं? आप सब जैसे आपके पलते वैसे सबके पलते हैं। ये देश दुनिया में जो है
मैं देखो, मैं मोदी जी नहीं हूँ, सुनिए, मोदी जी नहीं हूँ कि मैं मोदी जी की तरह डंका पीटूं 5 किलो राशन का। मैं इतना जानता हूँ कि इस देश की धरती में अगर 140 करोड़ देशवासियों ने जन्म लिया है तो उनके नाम का दाना पहले से ही ऊपर वाला लिख के भेज देता है। ये मोदी जी की गलतफहमी है कि वो 5 किलो राशन में वोट पालेंगे। राम मंदिर बना के उन्होंने जो राशन के साथ जो बढ़िया श्री रामचंद्र कृपालु भजन बनवा दिया है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उसका क्या जवाब देंगे? देखिए, आपकी पत्रकारिता के एथिक्स पर सवाल लग जाएगा अगर आप ये कहेंगे, नहीं, अगर आप ये कहेंगे कि राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया है। पहली बात, बीजेपी वाले कह रहे हैं बीजेपी वाले तो एक नंबर के बड़का झुट्टा पार्टी है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। बड़का झुट्टा पार्टी के किसी भी स्टेटमेंट को आज तक इस देश की जनता ने 63% जनता ने कभी अप्रूव नहीं किया, और इस बार तो गजब होने वाला है। अब पूछो क्या गजब होने वाला है? गजब ये होने वाला है कि जिस वो युवा शिक्षित बेरोजगार युवा 15% वोट बैंक मोदी जी को थोक के भाव में मिलता था, इस बार वो सारा 15% जो है इंडिया गठबंधन को आ रहा है। मतलब इस बार जो है 4 जून को जब खाता खुलेगा तो 20 से 22% वोट में सिमट जाएगी बड़का झुट्टा पार्टी अर्थात मोदी और शाह की। गुप्ता जी, बढ़िया लगा आपसे बात करके। तो गुप्ता जी को नहीं पकड़ पाई पुलिस और हमने इनको रामलीला मैदान में पकड़ लिया है और साथ में इनको जंजीरों में जकड़ लिया है और ये बिल्कुल चकमा दे गए थे पुलिस को। और ये देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वतंत्र यादव है, हम गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद से? हाँ। तो ये बिल्कुल जकड़े हुए हैं आप झंडे को, भारत झंडा तो कहाँ झंडे को कहाँ जकड़े हुए हैं? देखिए, ये हमारी शान है और मोदी जी इसको भी नहीं मानते हैं। मैं आपको बता दूं, आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया था। क्या योगदान है आरएसएस का? मुझे भारत की आजादी में योगदान बता दीजिए। लोग क्यों वोट दे रहे हैं? लोग वोट नहीं दे रहे। आपने चंडीगढ़ में देखा किस बेईमानी से ये चुनाव जीते थे? 8 वोट इन्होंने इनवैलिड किए थे। ठीक है, अगर विधानसभा चुनाव लगातार जीत गए मोदी जी, तीसरा वाला 8 इनवैलिड वोट करने का मतलब 25% वोट। अगर 90 करोड़ वोट इस लोकसभा चुनाव में पड़ेंगे तो समझे अब कितना बड़ा घोटाला करेंगे मोदी जी। सोचना होगा, समझना होगा, देश को जानना होगा। मोदी जी डर गए हैं अरविंद केजरीवाल जी से, वो घबराए हुए हैं, उनकी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, उनकी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं क्योंकि पता है इनकलाब है हम, इनकलाब, डरने वाले नहीं है, जेल जाने से डरने वाले नहीं है। बोल देना बीजेपी वालों से, बोल देना मोदी से, बोल देना थाना साहब से, अपने से, अमित शाह से। आज देश का बच्चा और आज देश की आवाम तानाशाह के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। इन्होंने संविधान को खतरे में डाल दिया, इन्होंने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। इस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, युवाओं की है। मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, हे मेरे भारत के देशवासियों, हे मेरे भारत के नौजवानों, आपको एकजुट होकर के सड़कों पर आना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इनकिलाब जिंदाबाद। क्या भैया, क्या नाम है? मेरा नाम धनील वर्मा आदित्य है। कहाँ से आदित्य जी? हम तो बिहार से आए हुए हैं वैसे, और दिल्ली में भी रहते हैं। तो क्या अपने आप आ रहे हैं कि किसी पार्टी के लिए आए हैं? क्या हमारी एक पार्टी है सर्वलोकहित समाज पार्टी, सर्वलोकहित समाज पार्टी। सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और बंधुता, विश्व बंधुता पे काम कर रहे हैं, समानता पे काम कर रहे हैं हम लोग। और इंडिया गठबंधन का हम लोग पूरी तरह से समर्थन करते हैं। हम लोग 8 राज्यों में काम कर रहे हैं। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं जी, सुन रहे थे कि आप गुनगुना रहे थे, कुछ जरा गुनगुना के बताइए कुछ। हाँ, वो कुछ गाना था, हमारे दोस्तों ने मिल करके बनाया था। तो EDCD का बहुत उपयोग हो रहा है आजकल, तो हमने भोजपुरी में, हम जो कि बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार की मिट्टी में वो भोजपुरी का टोन आता है। और ये EDCD से करे रंगदारी, ये देश तेरे बाप का ना है। EDCD से करे रंगदारी, ये देश तेरे बाप का ना है। अरे बाप का ना है, तेरे दादा का ना है, बाप का ना है, तेरे दादा का ना है। EDCD से करे रंगदारी, ये देश तेरे बाप का ना है। स्टूडेंटन पे लगे टैक्स भारी, ये देश तेरे बाप का। स्टूडेंट पे भारत में पहली बार स्टूडेंट पे पढ़ने लिखने के लिए इन्होंने टैक्स लगाया है, जबकि पहले की गवर्नमेंट ऐसी आई थी जो बुजुर्गों को पढ़ने के लिए रात को क्लासेस चलाती थी। तो स्टूडेंट पे लगे टैक्स भारी, ये देश तेरे बाप का ना है।
प्रश्न पूछ लाप होके गिरफ्तारी, ये देश तेरे बाप का ना है। तो अब ये अलग अजब गजब प्रदर्शन है, अजब गजब बातें हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इसी गाने के साथ आपको छोड़ जाते हैं और हमारी रिपोर्ट द रेड माइक पे देखते रहिए। पसंद आ रहा है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्वाइन करिए। धन्यवाद।